आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 जिसमें हम सीखेंगे व्रत के बारे में। देखिए व्रत जो है इंग्लिश में आप बोलते हैं सर्कल। व्रत आपने पढ़े हुए हैं 9th क्लास में भी, तो थोड़ा सा हम 9th क्लास का रिपीट करेंगे और देखेंगे कि हम क्या नया सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले व्रत क्या होता है आपका, इसकी जो परिभाषा है आपकी है एक तल के उन बिंदुओं का समूह है जो एक नियत बिंदु मीन्स आपका जो सेंटर है, केंद्र है, वहां से अचर दूरी कांस्टेंट डिस्टेंस यानी कि आपके पास जिसको आप क्या बोलते हैं त्रिज्या पर होते हैं, अचर दूरी पर होते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। मान लीजिए आपने कोई व्रत लिया तो केंद्र मानकर आपने एक व्रत लिया है, एक बिंदु को केंद्र मानकर। मान लीजिए ये आपका बिंदु था, इस बिंदु से आपने केंद्र लिया और ये जो केंद्र है यहां से आपने जो व्रत खींचा है इस यहां से और व्रत के परिधि पर, अगर आप केंद्र से व्रत की परिधि पर आप रेखा खींचते हैं जो कि आपकी कहलाती है त्रिज्या, तो ये जो आपकी डिस्टेंस आती है, आप व्रत के किसी भी बिंदु केंद्र से व्रत की परिधि पर किसी भी बिंदु से जब आप मिलाएंगे तो ये जो दूरी है आपकी वो क्या रहने वाली है, अचर दूरी रहने वाली है। तो उन बिंदुओं के समूह को, तो ये जो बिंदु है व्रत के ऊपर, इन बिंदुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं व्रत। क्लियर। अब देखिए व्रत में आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले होती है व्रत में आप यहाँ पर देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए ये रेखा कौन सी होती है, जब आपके पास व्रत में रेखा और व्रत का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो। रेखा तथा व्रत में उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो, तो वो आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई सर्कल लिया आपने और एक रेखा आपने यहाँ पर खींची है, ये आपकी रेखा हो गई जिसको आपने नाम दे दिया पी क्यू। अब आप देखेंगे व्रत और रेखा के बीच में आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा होगी। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास छेदक रेखा, छेदक रेखा होती है जब रेखा व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो वह रेखा आपकी छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ बोलूं कि आपके पास ये कोई सर्कल है और यहाँ पर मैंने ये कोई भी एक लाइन बना दी, तो ये व्रत के ऊपर देखिए ये दो बिंदु मैंने बनाए पी और क्यू। ठीक है। ये कोई आपकी रेखा थी, ए बी रेखा जो है वो व्रत पर देखिए इंटरसेक्ट करिए, प्रतिच्छेद करिए दो बिंदु पी और क्यू पर, तो यहाँ ये जो रेखा है ये कहलाएगी हमारी छेदक रेखा। इसके बाद हमारे पास है स्पर्श रेखा। क्या होती है, देखिए स्पर्श रेखा जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि जो रेखा स्पर्श करते हुए जाए वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो मैथ की लैंग्वेज में आप इसको कैसे बोलेंगे स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा होती है रेखा और व्रत में केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक ही कॉमन बिंदु आए। देखिए दो अगर आते हैं
तो वो छेदक रेखा हो जाती है। और एक उभयनिष्ठ बिंदु अगर आपका होता है, उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वह रेखा आपकी कैसी होती है? स्पर्श रेखा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने यहाँ वृत्त बनाया और आपने यहाँ एक रेखा ली है पी क्यू, जो कि वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए ये जो रेखा आपने ली, ये पी क्यू रेखा है और बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है। एक ही बिंदु पर वृत्त के साथ हमारी रेखा बन रही है, यहाँ पर एक ही बिंदु उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसलिए यह जो रेखा होगी यह कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। ये ध्यान रखिएगा आप कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, नोट करें कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर? एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ऐसे कितने बिंदु होते हैं वृत्त के ऊपर? वृत्त के ऊपर होते हैं अनगिनत बिंदु। तो हर एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपके पास आप अनगिनत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वृत्त के ऊपर, लेकिन एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जाएगी। ये ध्यान रखेंगे आप। इसी में आपको एक और पॉइंट दिया है जिसमें बोला गया है देखिए ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई और जो ये बिंदु है ए, ये आपका क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ए जो है ये स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर देखिए आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपके पास मान लीजिए कोई वृत्त है, देखिए कोई भी आपके पास वृत्त है, तो यहाँ पर जो आपके पास स्पर्श रेखा है, देखिए ये हमने फ्री हैंड बनाया तो आप थोड़ा सा इसको समझे कि वृत्त आप जानते हैं, डेफिनेशन आपको बता दी है। तो मान लीजिए ये कोई वृत्त है, यहाँ आपकी जो स्पर्श रेखा है, ये मैंने कोई भी स्पर्श रेखा ले ली है पी क्यू। जब केंद्र से हम स्पर्श रेखा पर यहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर आपकी लंब होती है। तो देखिए ये जो आपका आता है, ये आता है लंब। अगर केंद्र से हम स्पर्श बिंदु पर, ये कोई बिंदु था आपका जो स्पर्श कर रहा है वृत्त को, तो ये यहाँ पर अगर हम केंद्र से रेखा डालें जो कि आपकी त्रिज्या है, ये क्या होगी? लंब होती है। तो एक रिजल्ट आप ये भी याद रखेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये रिजल्ट आपके काफी काम आएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर हम केंद्र से स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या खींचते हैं तो वो हमेशा आपकी लंब होगी। ये ध्यान कर लेंगे हम। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्या क्या आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं? सबसे पहले में पूछा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होते हैं। यहाँ पर अगर हम वृत्त बनाएं कोई भी, तो देखिए वृत्त के ऊपर जो बिंदु होते हैं वो आपके अनगिनत बिंदु होते हैं। अगर हम देखें एक वृत्त के ऊपर अनगिनत बिंदु होते हैं और एक बिंदु से एक रेखा आप खींच सकते हैं। जब अनगिनत बिंदु है तो हर एक से आप एक एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं आ सकती हैं? अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका जो हल है आप लिख के आएंगे, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए स्पर्श रेखा क्या होती है?
कोई भी आपके पास वृत्त है, स्पर्श करती हुई जो रेखा आपकी जाती है, स्पर्श करती हुई रेखा जाए तो देखिए स्पर्श करती हुई अगर रेखा जाती है तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये आपकी रेखा थी पी क्यू, जो कि ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा हमेशा क्या करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट में आपको बोला गया है सेकंड वाले में, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। देखिए ये कोई वृत्त है आपकी, ये रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि मैंने ए और बी माना है। ये रेखा आपकी पी क्यू रेखा है, जो कि ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त को। तो ऐसी रेखा आपकी कहलाती है छेदक रेखा। रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद है, एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए एक वृत्त की, मान लीजिए ये वृत्त है आपकी, समांतर रेखाएं आप कितनी खींच सकते हैं, ये आपकी समांतर रेखा है। तो एक वृत्त की आपके पास दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा स्पर्श रेखाओं की बात की गई है। तो मैंने स्पर्श रेखाएं खींची तो देखिए आपके पास कितनी समांतर रेखा आ रही हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये वृत्त है आपका, ये आपकी स्पर्श रेखा है। तो ये जो बिंदु आता है, ये रेखा तो स्पर्श रेखा हो गई क्योंकि एक ही बिंदु पर आपकी स्पर्श कर रही है वृत्त को, लेकिन ये जो बिंदु है ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। रेखा को हमने स्पर्श रेखा बोल दिया और बिंदु को हम स्पर्श बिंदु बोल देते हैं। तो इट मीन्स ये उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। नेक्स्ट है आपका, आपसे बोला गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया है कि पी क्यू जो है वो कैसी रेखा है, ग्रीन लाइन जो हमने लगाई है ये आपकी है स्पर्श रेखा। इसके बाद आपको बोला केंद्र ओ है, तो हमने केंद्र ओ बना दिया है, जो कि पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा क्यू पर मिलती है। देखिए हमने क्यू पर मिला दिया, ऑरेंज लाइन से ओ क्यू मिला दिया है। हमने ये देखा था कि केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा के ऊपर तिर्जा डालते हैं तो वो क्या होती है, आपकी लंब होती है। तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो आपने पाइथागोरस पढ़ा हुआ है, 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, आपकी कर्ण। और जब एक कोण आपको 90 का मिल जाता है तो आप पाइथागोरस वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस आप यहाँ पर लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आपको ओ क्यू की दूरी दी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग लिख सकते हैं हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। अब आपको जो जो यहाँ पर संख्याएं दी आप वो रख देंगे। आपको कर्ण 12 दिया था, आपको आधार यहाँ पर 5 दिया हुआ है। पी क्यू की लंबाई निकालनी है, 12 का वर्ग होता है 144, 5 का होता है 25। इसको हम लेफ्ट साइड में ले गए हैं। तो देखिए ये कितना आता है, जब आप 25 माइनस करेंगे तो ये आता है 119 बराबर में पी क्यू का वर्ग। दोनों तरफ हमने वर्गमूल लिया तो आप लिख सकते हैं वर्गमूल 119 बराबर में पी क्यू। तो आपके पास ये आता है 119 सेंटीमीटर वर्गमूल के अंदर, 119 वर्गमूल में है सेंटीमीटर, ये आपकी पी क्यू की लंबाई आती है। तो डी उत्तर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। देखिए आपको बताया गया था, कहते हैं वृत्त खींचा हमने और एक दी गई रेखा के समांतर, देखिए मान लीजिए एक कोई रेखा है ए बी, तो हम यहाँ लिख देते हैं आपके पास
हल में आप लिखेंगे ए बी रेखा है तथा एक वृत्त खींचा गया है जिसका केंद्र है ओ। खींचा गया है, देखिए इसका केंद्र ओ है। अब हम हमारी जो रेखा है ए बी, हमसे बोला गया है इसके समानांतर ऐसी दो रेखाएं हमें खींचनी है, तो हम रेखा खींच रहे हैं। रेखा हमने यहाँ पर ए बी के समानांतर एक रेखा खींची। मान लीजिए मैं यहाँ रेखा खींच रही हूँ, ये समानांतर रेखा मैंने खींची है जो कि हम बोल रहे हैं पी क्यू, जो कि किस बिंदु पर स्पर्श कर रही है आपकी, यहाँ कोई बिंदु हमारा जिस पे स्पर्श कर रही है उसको हमने माना एम। तो हमने बोल दिया कि रेखा ए बी के समानांतर पी क्यू रेखा खींची। पी क्यू स्पर्श रेखा खींची है जिसका स्पर्श बिंदु एम है। इसके बाद आपको बोला गया दूसरी छेदक रेखा हो, तो पी ए बी के समानांतर आप एक रेखा और खींच दीजिए यहाँ पर, जो कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए। तो यहाँ पर आप इस रेखा को नाम दे देंगे एल एन। एल एन हमने एक रेखा खींची जो किस बिंदु पर आपकी यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एस और टी पर। क्लियर? तो हम लिख देंगे रेखा ए बी के समानांतर एल एन रेखा खींची जो कि एस व टी पर, वृत्त को एस व टी पर प्रतिच्छेद करती है। एस व टी पर प्रतिच्छेद करती है। एल एन एक छेदक रेखा है। तो वृत्त के अंदर से खींची गई जो रेखा है हमारी, जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाए वृत्त को, वो आपकी छेदक रेखा कहलाती है। और अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई, स्पर्श करती हुई जाती है रेखा, तो वो आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। ये थे आपके उत्तर एक्सरसाइज 10.1 के। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।